क्योंकि कमोडिटीज़ में आपकी कमाई कैसे होगी। क्रूड में हमने देखा कि सप्लाई को लेकर थोड़ी सी चिंता हुई है। इराक के एक रीजन में ड्रोन अटैक हुआ है और सप्लाई करीब 1.5 लाख बैरल घटी है प्रतिदिन के हिसाब से। तो थोड़ा सा हमने देखा कि कच्चे तेल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। $69.5 प्रति बैरल के भाव हैं कच्चे तेल के। और हमने एमसीएक्स पर भी देखी कल 1% के आसपास की तेजी, ₹5,777 पर क्रूड जाकर बंद हुआ। तो जरा समझते हैं कि आपकी रणनीति आज बाजार में होनी क्या चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा। भूपेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कच्चे तेल पर आपसे एक नजरिया जानना चाहेंगे। ये जो थोड़ी नेगेटिव खबर आई है इराक से, ये कितनी गंभीर है भूपेश जी, जरा बताइएगा। और कच्चे तेल में करना क्या चाहिए? क्या ये दायरे में ही क्रूड रहेगा या फिर थोड़ा स्पाइक देखेंगे हम? जी, गुड मॉर्निंग सर। अगर बात करें क्रूड ऑयल की तो सबसे पहले एक फंडामेंटल इशू जो जियोपॉलिटिकल इशू हमेशा बना रहता है। कई बार अभी यमन के ऊपर जो हमला हुआ है और इस तरीके से जो हमले होते रहते हैं उसके कारण क्रूड ऑयल के भाव में अचानक से स्पाइक देखा जाता है। और वहीं दूसरी बात करें डिमांड सप्लाई की, तो डिमांड सप्लाई में मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मेजर गैप है। और तीसरा, अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल्स में मैं कहूंगा कि 5,700 के आसपास कहीं भी क्रूड ऑयल वायदा मिलता है, अगस्त वायदा, जो कि तकरीबन 60-70 पॉइंट नीचे रहेगा जुलाई से। और ये 5700 के आसपास मिलता है, तो इसमें 5,650 का स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री करनी चाहिए, जिसका टारगेट 5,750 5,800 का संभावित रहेगा। ठीक है, कच्चे तेल को लेकर ये व्यू 5,750 के टारगेट, 5,800 के दूसरे लक्ष्य और स्टॉप लॉस 5,650 आपको खरीदारी करके चलनी है। क्रूड एमसीएक्स पर 5,700 के भाव पर आपको ये बाइंग करनी है। ठीक है, ये तो कच्चे तेल को लेकर बात होगी। अगर हम सोने की बात करें तो हम देख रहे हैं कि गोल्ड एक रेंज में ही है। हालांकि हम देख रहे हैं कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स जो गिर के $96 का हो गया था, अब बढ़ते बढ़ते $98 का हो गया है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर के चलते थोड़ा सा प्रेशर तो आ रहा है सोने पर। जरा बताएंगे कि गोल्ड में क्या करना चाहिए? सिल्वर लगातार मजबूत है, चांदी में क्या बेहतर प्रोस्पेक्ट होंगे सोने के मुकाबले? जी, अगर सोने और चांदी की बात की जाए तो सोने और चांदी दोनों के बाजार अभी मुझे नेगेटिव ही दिखते हैं। विशेषकर अगर सोने की बात करा जाए तो सोने में ऊपर में एक मोमेंटम जाता हुआ दिखा है। और उसका एक मेजर रीजन अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स है, और दूसरा अगर देखा जाए तो जो टैरिफ के बादल हैं वो धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, तो उसके कारण यहाँ कहीं प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसलिए आज अगर टेक्निकल बात करेंगे तो सोने में 97,500 के आसपास में बिकवाली की सलाह रहेगी, 97,700 का स्टॉप लॉस लगाकर, और जिसका लक्ष्य 97,200 97,050 के करीब संभावित रहेगा। अगर गोल्ड और सिल्वर की तुलना करी जाए तो गोल्ड और सिल्वर में तकरीबन देखा जाए, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी जाए तो गोल्ड का बाजार ही ज्यादा कमजोर दिखता है कंपैरेटिव टू सिल्वर। परंतु वहां आज अगर इंट्राडे की बात करी जाए तो इंट्राडे में सिल्वर के बाजार में लगातार बिकवाली की सलाह रहेगी यहाँ भी, और 1,12,300 के आसपास यहाँ बिकवाली करी जाए, जिसका स्टॉप लॉस 1,12,800 का रखा है। नीचे में 1,11,700 1,11,200 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। जी सर। 1,11,200 तक के लक्ष्य सिल्वर में आ सकते हैं और गोल्ड को लेकर ये व्यू बिकवाली करने की सलाह है 97,200 के टारगेट के लिए। ठीक है, ये तो सोने और चांदी की बात होगी। बेस मेटल्स में भूपेश जी कहीं और मौके आपके हिसाब से कहां पर आपका फोकस है? बेस मेटल्स की बात करी जाए तो सर, बेस मेटल्स में पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से बाजार एक बहुत छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है। विशेषकर कॉपर का बाजार नीचे में 878 नहीं तोड़ता, ऊपर में 884, तो एक 6 पॉइंट की रेंज ही कॉपर के बाजारों में देखने को मिली है पिछले काफी ट्रेडिंग सेशन से। और मुझे लगता है कि आज इस वीक का लास्ट डे है, तो आज भी बाजार इसी दायरे में ट्रेड करना चाहिए। तो किसी को खरीदारी करनी है तो 877 878 के आसपास खरीदारी करें, 875 का स्टॉप लॉस लगाकर। वहीं अगर बिकवाली करनी है तो 884 के आसपास बिकवाली करें, 886 का स्टॉप लॉस लगाकर। दोनों तरफ के ट्रेड इसमें संभावित रह सकते हैं। वहीं अगर दूसरी अन्य बेस मेटल्स की बात करी जाए तो जिंक
उसका बजाय 256 के आसपास कहीं भी मिलता है तो खरीदारी करके व्यापार करें। लक्ष्य इसका अपसाइड में रहेगा 258 259 का। जी सर। ठीक है, बेस मेटल्स में और कहाँ पर आपके लिए मौके बन सकते हैं, ये भूपेश जी ने आपको बता दिया। भूपेश जी बहुत शुक्रिया आज सुबह हमारे लिए समय निकालने के लिए और विस्तार से कच्चे तेल, सोने चांदी और बेस मेटल्स को लेकर अपने ट्रेडिंग बेट्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे और जरा ये समझ लेते हैं